श्योर सक्सेस चैनल में आप सभी श्रोताओं को नरेंद्र सर का नमस्कार। एक कहावत है, जो डर गया सो मर गया, जो लड़ गया सो जीत गया। बड़ी खुशखबरी आप लोगों को बताने जा रहे हैं, शायद आप लोगों को जानकारी भी होगी कि बिहार में हाई कोर्ट ने दिव्यांग अभ्यर्थियों की लड़ाई के परिणाम का यह फल है कि उसके पक्ष में जो है जजमेंट दे दिया। सोच समझते हैं किस चक्रव्यूह में फंसा हुआ था दिव्यांग जनों की अधिकार, और उन्होंने लड़ के हासिल कर लिया। बहाली को रोक दिया, कहा कि हम मरेंगे, हम लड़ेंगे। परिणाम तो वह उनके फेवर में गया। तो इसी संदर्भ में आपसे हम बातचीत करेंगे कि दिव्यांग जनों में आज खुशी है, तो खुशी तो है, हाईकोर्ट तो दे दिया, लेकिन जिस दिन हमारे दिव्यांग जनों के हाथों में वो ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, उस दिन जो है सो हम लोग मिठाई बांटेंगे कि हमारे दिव्यांग भाइयों ने अपने लड़ाई को जीता है। तो जानिए, कुछ हम बातों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। जितने भी हमारे भाई लोग हैं, निश्चित तौर से आप किसी न किसी दिव्यांग जनों से जुड़े हुए हैं। आज के भी डेट में हमारे दिव्यांग जनों भाई बहनों को हमको लगता है कि समुचित व्यवस्था नहीं है, तो हम लोग उनको अब ऑफर करेंगे, भाई ऐसा नियम आया है, आप इसके प्रति सचेत हो जाओ और चलो हम इसके आपकी लड़ाई में हम लोगों का योगदान रहेगा। जानिए, ये लड़ाई किस बात की थी? लड़ाई थी कि हमें कुल रिक्तियां का 4% हमें दिया जाए, जो हमारे अधिकार में था। लेकिन उस अधिकार को हमारी बिहार सरकार जो है सो सिर्फ बोलते रहा, लेकिन धरातल पर वह नहीं दिखाया कि फलाना पोस्ट दिव्यांग का है, वही अप्लाई करेगा। इसी की लड़ाई थी और उस लड़ाई में दिव्यांग जनों की जीत हो गई। अब हमें सावधानी क्या बरतनी है, सो देखिए। सावधानी यह है कि 9 तारीख तक तो ये लॉकडाउन वगैरह चल रहा है, जैसा कि अभी विभिन्न समाचार माध्यम से आपको भी जानकारी मिली है। चलिए 10 तारीख से ही यह इंप्लीमेंट हो, लेकिन ये डेट अभी फिक्स नहीं है, हम लोग को इंतजार करना पड़ेगा। हो सकता है इस बीच में सरकार को और कोई लाचारी आ जाए, उसे आश्वासन दिया है। तो 15 दिन के अवधि में ही सरकार देती है, 15 दिन की अवधि, लेकिन आप मान के चलिए हमको 10 दिन के अंदर कर लेना है, क्योंकि लास्ट में बड़ी परेशानी होती है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सभी जिला के NIC पोर्टल पर दिव्यांग जनों की रिक्तियां वो दिखाई देगा। उस रिक्ति के अगेंस्ट में आपको अपना आवेदन देना है। पहले क्या होता था, डाक द्वारा देते थे भाई साहब, लेकिन ये सावधानी रखिए, हम डाक का प्रयोग नहीं करेंगे, हैंड टू हैंड करेंगे। यदि आपको इस हैंड टू हैंड जमा करने में कहीं कठिनाई होती है, तो ये श्योर सक्सेस चैनल आपको मदद करने के लिए 24 घंटा तैयार है। आप हमें सूचित करें, आपके मदद के लिए हम बिल्कुल दल बल के साथ आपके पास पहुंचेंगे। भाई हैंड टू हैंड आप जमा कीजिए, हैंड टू हैंड रिसीविंग लीजिए, नहीं तो फिर आपको कहीं परेशानी हो सकती है। भगवान राम हमेशा कहा करते थे लक्ष्मण को, लक्ष्मण ये संसार जो है ये निस्सरों का संसार है, कब क्या तुम्हारे साथ हादसा होगी ये तुम्हें हमेशा सतर्क रहना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार हम सभी दिव्यांग भाइयों को अलर्ट करते हैं कि आपके साथ कभी भी कुछ हो सकता है, कोई धोखाधड़ी कर सकता है। इसलिए आप हैंड टू हैंड जमा करें और उनकी रिसीविंग ले लें, और रिसीविंग लेने के बाद आप आश्वस्त रहें कि क्या प्रक्रिया और आगे होगी हमारे लिए। अब ये काम करने के लिए अभी आप पेपर तैयार कर लें। पहले हुआ क्या था कि जब समय आता है तब हमारे भाई पेपर कलेक्ट करना शुरू करते हैं, और बाद में क्या होता है, एक कलेक्ट हुआ, दूसरा छूट गया, तीसरा छूट गया, ऐसी बात नहीं।
सारे पेपर को आप हमारे दिव्यांग भाई वो पेपर कलेक्ट करके रखें। एक बात इसमें आपको हम बताना चाहेंगे कि ये आप अप्लाई करेंगे, लेकिन यह जो नियमावली है वो 2019 का ही चलेगा, और उसमें भी जुलाई। मेरा संकेत यहां है, जुलाई के रिजल्ट पाने वाले अभ्यर्थी या उससे पूर्व पाने वाले अभ्यर्थी ही अप्लाई कर पाएंगे। भ्रम फैला देगा आपको कि दिसंबर वाला भी कर लेगा, जनवरी वाला भी कर लेगा। नहीं, एकदम एक निर्देश है। आप इस निर्देश की समीक्षा वीडियो से भी आप इसको कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जिससे आप संतुष्ट हो सकते हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि ये वही व्यक्ति अप्लाई करेंगे इसमें जो 2019 के जुलाई में वो सफल है या उससे बिफोर। अब देखिए इसमें किस किस चरण के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। तो 1 to 5 वाले भी इसमें अप्लाई करेंगे। जिसके पास एलिजिबिलिटी है वो 1 to 5 के लिए दावा ठोकेगा, 6 to 8 के लिए दावा ठोकेगा, 9, 10 के लिए दावा ठोकेगा, यानी माध्यमिक के लिए दावा ठोकेगा, और उच्च माध्यमिक के लिए भी दावा ठोकेगा। उसकी भी रिक्ति बिल्कुल एग्जैक्ट आपको मिलेगा जिला के वेबसाइट पर, कितना सीट और कहां प्राथमिक में है उसी पर आप अप्लाई करेंगे। लेकिन हां, उसमें और एक बात है, कोटिवार है, विषयवार है, और इसका भी ख्याल रखना पड़ेगा कहां आपके कोटि का रिक्त है पूरे बिहार में, किस विषय में है। क्योंकि +10+2 में तो विषय की बात आ जाती है, माध्यमिक में भी आ जाती है विषय की बात, 6 to 8 में भी विषय की बात आ जाती है। केवल 1 to 5 में विषय से संबंधित नहीं रहता है। तो मैं चाहूंगा कि इन सावधानियों का ध्यान आप अवश्य रखें और अप्लाई कर करके रिसीविंग को जरूर रखें। क्योंकि कई बार हम लोगों के साथी बताते हैं सर मेरा रिसीविंग खो गया, हमसे भी खो जाता है, बड़ी परेशानी होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपकी इस सफलता में कुछ काम आ सकूं तो मैं भी धन्य होऊंगा, क्योंकि मेरा काम है आपको सही रास्ता बताना और उस मंजिल तक पहुंचने में भी आपका साथ देना। चाहे जिस तरह की साथी की आपको आवश्यकता है उस कैटेगरी में मैं आपको साथ देकर मंजिल तक आपकी पहुंचाने की बात करता हूं। मैं इसी उम्मीद से आप सभी श्रोताओं का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं। वैसे ये विपत्ति काल तो है ही, लेकिन विपत्ति में भी जो धैर्य से अपने काम को आगे बढ़ाता है वही उसी को वीर पुरुष या वीरांगनाएं कहा जाता है। तो चलिए इस विपत्ति काल में आप सबों को आपका स्नेह प्यार मुझे आपसे धन्यवाद कहने के लिए आग्रह कर रहा है। मेरी आत्मा आपके साथ जुड़ा रहे। धन्यवाद।